और नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा, उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने क्या कुछ कहा, हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया और हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। रिजर्वेशन बिल जिसके माध्यम से आज देश के हर निर्णय में महिलाओं की सहभागिता होगी, विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक हर जगह निर्णय प्रक्रिया में उनका रोल प्ले होगा और एक महिला के आगे बढ़ने से उसका परिवार, परिवार से समाज और समाज से देश आगे बढ़ने का ये जो ऑटो मोड पे सिस्टम शुरू किया है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं दिल की गहराई से पूरे महिला जगत की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैम, सोनिया गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उन्हें विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये जो निर्णय है ये पूरे देश की आधी आबादी की भलाई के लिए, उनको देश की प्रगति के साथ जोड़ने के लिए है, उनको निर्णय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता करने के लिए है। एक विकसित भारत का जो सपना जो है और एक जो लक्ष्य लेके जो तेजी से ये सारे ढांचे तैयार करे जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ। और मॉडर्न वर्ल्ड में आप देखेंगे कि बहुत विकसित बड़े बड़े देशों में भी ये कदम नहीं उठाया गया और भारत ये कदम उठा रहा है, ये काम करने जा रहा है, एक बहुत बड़ी बात है। और यही नहीं, ये पार्टी ने एक बहुत इस लक्ष्य को लेके मेहनत करी और फाउंडेशन जो है वो बनाते गए लगातार। वुमेन रिजर्वेशन माननीय मोदी जी की तरफ से एक ऐसा आशीर्वाद है जिससे पंचायत से लेकर पार्लियामेंट की औरत सशक्त होगी। एक आम परिवार में रहने वाली महिला, एक गांव में रहने वाली महिला, एक साधारण बैकग्राउंड से आने वाली महिला भी इसमें सशक्त हो सकती है। तो ये तो एक ऐसा आशीर्वाद है जिसका कोई मोल ही नहीं है। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को शत शत वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इस तरह का एक द्वार खोला जो पिछले कई वर्षों से डिमांड थी, बात हो रही थी, लेकिन कोई चाह नहीं रहा था। लेकिन माननीय मोदी जी ने बेटियों को आशीर्वाद देते हुए इसको आगे बढ़ाया। आप सब लोगों को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 16 से लेके 18 तारीख तक नारी शक्ति अधिनियम, जो कि महिलाओं को समाज में उनके सम्मान, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण, महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के दृष्टिगत महिलाओं को एक कानूनी रूप से जो है उनको एक अधिकार देने वाला अधिनियम। और देश के अलग अलग राजनेताओं की तरफ से, कलाकारों की तरफ से महिला आरक्षण बिल को लेकर, नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर क्या कुछ कहा गया, वो भी आपको सुनाते हैं। बीजेपी के पास ब्रूट मेजॉरिटी है, जो उनको करना होगा वो करेंगे, वो तो करना है ना। उन्होंने डिलिमिटेशन तो 2026, 27 में होना है, वो तो हो जाएगा। तो मगर हम उम्मीद करते हैं जिस तरह पिछली बार यहाँ डिलिमिटेशन हुआ, जिसमें तरह उसमें बंदर बांट हुई, यहाँ का इलाका उधर का इलाका इधर मिलाया गया और जम्मू में बहुत कम वोटों पे कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट की गई जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया थे। हम उम्मीद करते हैं ऐसी जहाँ पे चाहे विधायक का क्षेत्र हो, चाहे सांसद का क्षेत्र हो, उसको संभालना ही कठिन हो जाता है। तो ऐसे में ये सबकी बेहतरी के लिए, पूरे देश की बेहतरी के लिए जो डिलिमिटेशन हुआ है और इतने वर्ष से पेंडिंग था, सबके लिए बधाई का विषय है। और हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि नारी शक्ति अधिनियम को उन्होंने इस भारतवर्ष पे पास करने का काम किया। ये 106वां जो है संशोधन हुआ है हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अनिवार्य था। दशकों से इस बिल को जो है विपक्षियों ने लटका करके रखा था और आज हर नारी के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं समझती हूँ, पड़ाव है। भारतवर्ष जो है वो विश्व गुरु के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि जहाँ स्त्री की इतनी इज्जत और सम्मान होगा, उसे इतनी वैल्यू दी जाएगी वहाँ जो है। और हमारे 2029 तक जो है हमारे सांसद में मुझे लगता है 33% स्त्रियाँ ही नज़र आएंगी, महिलाएं नज़र आएंगी, और उन्हीं का ही जो है रूल, जितना भी लॉ एंड ऑर्डर है उनके से उनके हाथ में होगा।
आज की जो महिला है ना वो बहुत आई थिंक एजुकेटेड भी हो गई है, अवेयर भी हो गई है और देश में क्या हो रहा है उसमें इंटरेस्ट भी ले रही है। सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ किचन में और चूल्हे में रह जाती हैं। आज की औरत बहुत सक्षम हो गई हैं और बहुत, मैं जिधर भी बात करती हूँ ना वो उनका ओपिनियन होता है, उनका एक विचार होता है कि देश में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ये अगर हमारी संसद महिला को एक स्थान देगी और एक कंफर्मेशन के साथ स्थान देगी कि 33% प्रेजेंटेशन होगी।